वज़ीर-ए-आज़म का सिंताज से मुताल्लिक़ सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। शहबाज शरीफ का कहना है कि अदालती फैसले से पाकिस्तानी बयानिया को तक़वियत मिली। भारत यकतरफा तौर पर सिंताज मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। आबी वसाइल पर काम कर रहे हैं, पानी हमारी लाइफ लाइन है। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान की काविशों की भी तारीफ़ की। मकसूद नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी हुई। दूसरी जमातों को जीती नशिस्तों से ज़्यादा सीटें दे दी गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि फैसले के बाद हमारे अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तस्वुर होंगे। हमारे आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद में थे और रहेंगे। फुल कोर्ट नजरसानी करता तो एतराज़ ना होता, पहले 26वीं तरमीम का फैसला होता, फिर फुल कोर्ट बैठ जाता। नाइंसाफ़ी पर अफसोस है मगर जिद्दोजहद जारी रहेगी। शिबली फराज बोले कि आइन की मुतादिद बार खिलाफ वर्जी की गई, आइन को मजाक बना दिया गया, हमारी लीडरशिप को जेलों में डाला गया, तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने चंद माह पहले सीटें पीटीआई को दी, आज एक सीट भी इनकी नहीं रही। किस तरह के फैसले हैं जो कानून से बालातर है। मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि पाकिस्तान को ऊपर लेकर जाना है तो इंसाफ और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। हमने अपनी पार्टी अलहदा बनाई ही इसलिए थी कि नून लीग वोट को इज्जत देने के नारे से अलग हो गई थी। नए इलेक्शन में फॉर्म 45 पर आवाम को सरप्राइज देंगे। वज़ीर आला पंजाब का सानिहा सवात में इंसानी जानों की ज़िया पर इजहार अफसोस। लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार, कहा कि सानिहा सवात दिल दहला देने वाला वाक़या है। बर वक्त मदद मिलती तो कीमती जानें बच सकती थी। गमज़दा ख़ानदान को तनहा नहीं छोड़ेंगे, इनके साथ खड़ी हूँ। पंजाब भर के सियाहती मकाम पर इंतज़ामिया और रेस्क्यू सर्विसेज को मज़ीद मुतहरिक कर दिया है। हालिया बारिशों के पेश नज़र ज़िले इंतज़ामिया अलर्ट रहे। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में ज़रा सी भी गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गवर्नर के.पी. फैसल करीम गुंडी का सानिहा सवात का मुकदमा वज़ीर आला के खिलाफ दर्ज करने का मुतालबा। कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर मुस्ताफ़ी हों, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। खैबर पख्तूनख्वा में मसाइल के हल के लिए सिंध या पंजाब में से मसीहा नहीं आएगा। सूबे के मसाइल के हल के लिए कोशिशें कर रहे हैं। आवाम को सहूलियात देने के लिए हर फोरम पर लड़ेंगे। सानिहा सवात क्यों हुआ और वजूहात सामने आ गई और फ्लैश फ्लडिंग शुरू हुई। फजागट में बर वक्त इतला ना दी गई। दरिया किनारे कायम तजावुजात ने दरिया के कुदरती बहाव को ख़राब कर दिया। कानकुनी और क्रशिंग के बायस भी बहाव के मकाम को नुकसान पहुंचा। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का गफलत का एतराफ़। कराची में बारिश के बाद निकासी ना हो सकी। नुसरत भुट्टो कॉलोनी की तरफ आने वाला शादमान नाला फिर ओवरफ्लो, पानी सड़कों पर आ गया। एम.ए. जिना रोड में जगह जगह गड्ढे पड़ गए। गड्ढों में जमा पानी से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। उधर मड़ोड़ा हॉक्स वे में तुगयानी समुद्र का पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल। सड़कें भी ज़ेर-ए-आब। साहिल के करीब रिहाइश पजीर अफराद को मुंतकिल कर दिया गया। साहिल पर तफरीह के लिए आने वाले अफराद को वापस भेजा जाने लगा। पंजाब असम्बली में हाथापाई पर स्पीकर का बड़ा एक्शन। 26 अरकान की रुकनीत मअतल कर दी। मअतल होने वाले अरकान आइंदा 15 इजलासों में शरीक नहीं हो सकेंगे। स्पीकर का हंगामा हराई करने वालों के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजने का भी ऐलान। 10 अरकान पर 2,03,550 रुपये फ़ी गज़ जुर्माना आए। अदायगी न करने पर कार्रवाई होगी। स्पीकर का कहना है कि ऐवान की हुर्मत और नज़्म-ओ-ज़ब्त हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। एहतजाज का हक तस्लीम है मगर ऐवान की हुर्मत मुकद्दम रखना मेरी जिम्मेदारी है। कोई रुकन रूल को तस्लीम नहीं करता तो इसे ऐवान में दाखिले से रोकना मेरी जिम्मेदारी है। ये लोग निज़ाम को लपेटना चाहते हैं। आपके लीडर को मैंने जेल में डाला, ना ही मैंने जमानत देनी है। सुप्रीम कोर्ट ने चंद माह पहले सीटें पीटीआई को दी, आज एक सीट भी इनकी नहीं रही। किस तरह के फैसले हैं जो कानून से बालातर है। मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि पाकिस्तान को ऊपर लेकर जाना है तो इंसाफ और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। हमने अपनी पार्टी अलहदा बनाई ही इसलिए थी कि नून लीग वोट को इज्जत देने के नारे से अलग हो गई थी। नए इलेक्शन में फॉर्म 45 पर आवाम को सरप्राइज देंगे।
वज़ीर आला पंजाब का सानिया सवात में इंसानी जानों की ज़िया पर इजहार अफसोस, लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार। कहा कि सानिया सवात दिल दहला देने वाला वाक़या है, बर वक्त मदद मिलती तो कीमती जानें बच सकती थी। गमज़दा ख़ानदान को तनहा नहीं छोड़ेंगे, इनके साथ खड़ी हूँ। पंजाब भर के सियाहती मकाम पर इंतज़ामिया और रेस्क्यू सर्विसेज को मज़ीद मुतहरिक कर दिया है। हालिया बारिशों के पेश नज़र ज़िले इंतज़ामिया अलर्ट रहे। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में ज़रा सी भी गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गवर्नर के.पी. फैसल करीम गुंडी का सानिया सवात का मुकदमा वज़ीर आला के खिलाफ दर्ज करने का मुतालबा। कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर मुस्ताफ़ी हों, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। खैबर पख्तूनख्वा में मसाइल के हल के लिए सिंध या पंजाब में से मसीहा नहीं आएगा। सूबे के मसाइल के हल के लिए कोशिशें कर रहे हैं। आवाम को सहूलियात देने के लिए हर फोरम पर लड़ेंगे। सानिया सवात क्यों हुआ और वजूहात सामने आ गई और फ्लैश फ्लडिंग शुरू हुई। फजागट में बर वक्त इतला ना दी गई। दरिया किनारे कायम तजावुज़ात ने दरिया के कुदरती बहाव को ख़राब कर दिया। कानकुनी और क्रशिंग के बायस भी बहाव के मकाम को नुकसान पहुंचा। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का गफलत का एतराफ़। कराची में बारिश के बाद निकासी ना हो सकी। नुसरत भुट्टो कॉलोनी की तरफ आने वाला शादमान नाला फिर ओवरफ्लो, पानी सड़कों पर आ गया। एम ए जिना रोड में जगह जगह गड्ढे पड़ गए। गढ़ों में जमा पानी से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। उधर मड़ोड़ा हॉक्स वे में तुगयानी समुद्र का पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल। सड़कें भी ज़ेर-ए-आब। साहिल के करीब रिहाइश पजीर अफराद को मुंतकिल कर दिया गया। साहिल पर तफरीह के लिए आने वाले अफराद को वापस भेजा जाने लगा। पंजाब असम्बली में हाथापाई पर स्पीकर का बड़ा एक्शन। 26 अरकान की रुकनीत मअतल कर दी। मअतल होने वाले अरकान आइंदा 15 इजलासों में शरीक नहीं हो सकेंगे। स्पीकर का हंगामा हराई करने वालों के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजने का भी ऐलान। 10 अरकान पर 2,03,550 रुपये फ़ी कस जुर्माना आयद। अदायगी न करने पर कार्रवाई होगी। स्पीकर का कहना है कि ऐवान की हुर्मत और नज़्म-ओ-ज़ब्त हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। एहतजाज का हक तस्लीम है, मगर ऐवान की हुर्मत मुकद्दम रखना मेरी जिम्मेदारी है। कोई रुकन रूल को तस्लीम नहीं करता तो इसे ऐवान में दाखिले से रोकना मेरी जिम्मेदारी है। ये लोग निज़ाम को लपेटना चाहते हैं। आपके लीडर को मैंने जेल में डाला, ना ही मैंने जमानत देनी है। जजेस ट्रांसफर एंड सीनियरिटी केस का फैसला चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने जजेस के तबादले आईनी करार दे दिए। सीनियरिटी का मामला सदर मुमलिकत को भिजवा दिया था। जजेस ने अपील में 19 जून के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा की। इंट्रा कोर्ट अपील के साथ हुक्म इम्तना की दरख्वास्त भी शामिल। इस्तदा की कि सदर मुमलिकत को ट्रांसफ़र होकर आने वाले जजेस की सीनियरिटी के तयन से रोका जाए। जुडिशल कमीशन को जस्टिस सरफराज रोगर को मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात करने से रोका जाए।